नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा रुचिरा भाग 2 के पहले पाठ सुभाषितानी का हिंदी अनुवाद समझेंगे और उसे अच्छी तरह से याद भी करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसमें सबसे पहले मेरा सुझाव आपके लिए यही रहेगा कि आप इस पाठ के शब्दार्थ सुभाषितानी के अंतर्गत जो श्लोक दिए गए हैं उनका अर्थ समझने से पहले कठिन शब्दों के अर्थ अवश्य याद कर लें, ताकि आपको अनुवाद समझने में किसी तरह की कोई समस्या न हो। हालांकि इसके अंतर्गत जो आने वाले कठिन शब्द हैं उनके अर्थ मैं साथ के साथ आपको बताऊंगा भी, पर फिर भी अगर आपको पहले से याद होंगे तो पाठ को समझने में आसानी रहेगी। प्रथमः पाठ है, प्रथमः पहला पाठ है पाठ। सुभाषितानी, सुभाषितानी यानी अच्छे वचन, सुक्तियाँ अच्छी बातें, सुभाषितानी अच्छे वचन अच्छी बातें। पहला श्लोक है पृथिव्याम त्रीणि रतनानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, रतनानि रतन हैं, जलम अन्नम सुभाषितम जलम जल, अन्नम अन्न अर्थात अनाज, सुभाषितम मीठी बातें अच्छी बातें। मूढ़ै मूर्ख लोगों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों को, पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्न की संज्ञा, रत्न का नाम, विधीयते दिया जाता है। एक बार फिर इसको हम देखेंगे। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर तीन रत्न होते हैं। जलम अन्नम सुभाषितम, जल अर्थात पानी, अन्न अनाज और सुभाषितम मीठी बातें। पर मूढ़ै पाषाण खंडेषु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा विधीयते रत्न की संज्ञा देते हैं। दूसरा श्लोक है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन तृतीया का एक वचन, सत्येन सत्य से या सत्य के द्वारा, धार्यते धारण की जाती है, पृथ्वी धरती, सत्येन सत्य से, तपते तपता है उगता है, रवि सूर्य, सत्येन सत्य से, वाति चलती है बहती है, वायुश्च वायु च और सत्य से ही वायु बहती है, सर्वम सब कुछ, सत्य सत्य से ही, प्रतिष्ठितम प्रतिष्ठित होता है अर्थात सत्य पर आधारित है। अब पूरे श्लोक को एक बार देखिए। सत्येन धार्यते पृथ्वी अर्थात सत्य पर ही पृथ्वी आधारित है, पृथ्वी सत्येन धार्यते, पृथ्वी सत्य पर धारण होती है अर्थात सत्य के आधार पर ही चलती है। रवि सत्येन तपते, रवि सूर्य सत्येन सत्य से ही, तपते तपता है अर्थात उदय होता है या गर्मी देता है। वायु सत्येन वाति च, और वायु हवा सत्येन सत्य से ही, वाति बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम अर्थात सब कुछ सत्य पर आधारित है। इसके बाद अगला हमारा श्लोक है दाने तपसि शौर्यम विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। बड़ा अच्छा श्लोक है और आपके समझ में जल्दी आने वाला श्लोक है। दाने तपसि शौर्ये, दान में, तप में और शौर्य में अर्थात बहादुरी में, और विज्ञाने विज्ञान में, विनये उदारता में, और नये नीति में, विस्मयो हैरानी, न नहीं, कर्तव्यो करनी चाहिए, बहुरत्ना बहुरत्न वाली है, वसुंधरा पृथ्वी। फिर एक बार देखते हैं। दाने दान में, तपसी तप में, शौर्य च और बहादुरी में, विज्ञाने विज्ञान में, विनये विनय में और नए नीति में, विस्मयो न ही कर्तव्य विस्मय नहीं करना चाहिए क्योंकि यह पृथ्वी बहुत से रत्नों वाली है। अगला श्लोक है सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्री च नासद्भि किंचित आचरेत। सद्भिरेव सज्जनों के साथ ही, सहासीत साहसित अर्थात रहना चाहिए, सद्भि सज्जनों के साथ ही, कुर्वीत करनी चाहिए, संगतिम संगति अर्थात सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए।
सद्भीर विवादम, सद्भी जमा विवादम, सद्भी सज्जनों से, विवादम विवाद, च मैत्री और मित्रता, अर्थात सज्जनों से ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए। ना सद्भी असज्जनों से, किंचित आचरेत कुछ भी, आचरित आचरण नहीं करना चाहिए। एक बार फिर देख लेते हैं। सद्भिरेव सहासीत, सद्भी जमा एव, अर्थात सज्जनों से ही सहासीत रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। सद्भी कुर्वीत संगतिम, सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्री च, और सज्जनों के साथ ही झगड़ा या मित्रता करनी चाहिए। और ना सद्भी किंचित आचरित, और असज्जनों के साथ कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, अर्थात धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोग में, अर्थात धन के और अनाज आदि के प्रयोग में, व्यवहार में, विद्यायाः विद्या के, संग्रहेषु च और विद्या के संग्रह करने में, विद्या को अर्जन करने में, ज्ञान अर्जित करने में, आहारे व्यवहारे च, आहार में अर्थात खाने में, और व्यवहारे च और व्यवहार में, त्यक्त लज्जः लज्जा को छोड़ने वाला, शर्म को छोड़ देने वाला, सुखी भवेत सुखी रहता है। एक बार फिर देख लेते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु, अर्थात आर्थिक व्यवहार में, विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्या को ग्रहण करने में, संग्रहेषु ग्रहण करने में, इकट्ठा करने में, विद्यायाः विद्या के, ज्ञान के, आहारे व्यवहारे च, आहार में अर्थात भोजन में, व्यवहारे च और व्यवहार में, त्यक्त लज्जः लज्जा को छोड़ देने वाला, सुखी भवेत सुखी होता है। प्रयोगेषु में सप्तमी का बहुवचन है, संग्रहेषु में सप्तमी का बहुवचन है, और आहारे व्यवहारे में सप्तमी का एक वचन है। इसके बाद अंतिम श्लोक है। क्षमा वशी कृति लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन है, अर्थात क्षमा, क्षमा से वशीकृति, वश में किया जा सकता है, लोके संसार को, क्षमया क्षमा के द्वारा, किम न साध्यते, किम क्या, न नहीं, साध्यते साधन किया जा सकता, अर्थात क्या नहीं किया जा सकता। शांति खड्ग करे, शांति रूपी खड्ग तलवार, करे हाथ में, यस्य जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, किम करिष्यति, किम क्या, करिष्यति करेगा, दुर्जन है दुर्जन, उसका दुर्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति क्या करेगा। एक बार फिर देख लीजिए। क्षमा वशीकृते लोके, क्षमा से इस पूरे संसार को वश में किया जा सकता है। अगर आप क्षमा करने की भावना रखते हैं तो पूरे संसार को, पूरी दुनिया को आप अपने वश में कर सकते हैं। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या साधन नहीं किया जा सकता, अर्थात किस लक्ष्य को साधा नहीं जा सकता। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, उसका कोई दुष्ट व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। धन्यवाद।